मोर्चा छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर का अंतिम दिन आज। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल नव संकल्प के साथ आज चिंतन शिविर का समापन होगा। राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने पर जोर अब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस चिंतन शिविर में नव संकल्प लिए गए हैं, कई संकल्प लिए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस चिंतन शिविर में कई नव संकल्प लिए गए हैं। चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि 13, 14 और 15 यानी कि 3 दिन का ये चिंतन शिविर था। वहीं आज अंतिम तिथि है यानी कि अंतिम दिन है आज चिंतन शिविर का। और आपको बता दें कि अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन यानी कि कल जो है डिस्कशन हुआ था, ग्रुप डिस्कशन हुआ था और तमाम मुद्दों को रखा गया था। वहीं आज अंतिम दिन है, तमाम मुद्दों को रखा जा रहा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। जयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में कृषि और किसान समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसान कैसे मजबूत रह सकते हैं। केंद्र सरकार ने दबाव के बावजूद सरकार यहां के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम कर रही है। सिंहदेव ने जयपुर में मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य 1940 में 600 रुपए जोड़ने पर घोषणा पत्र से ज्यादा 2,540 रुपए किसानों को मिल रहा है। दूसरी फसल लगाने पर 3 साल से के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना में भूमिहीन किसानों को 6,000 के बजाय 7,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं। तो किसानों को मजबूत कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। और आपको बता दें कि पत्रकारों से वार्ता के दौरान टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है, तमाम बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि किसानों को मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य 1940 रुपए की जगह अब आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्र के दबाव के बाद भी किसानों की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान टीएस सिंहदेव का बयान देखने को मिला है। तो हम आपको बता दें कि किसानों को मजबूत कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार और एक ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसका आपको ये भी बता दें कि इसमें मंत्री टीएस सिंहदेव ने चंडीगढ़ मॉडल की तारीफ भी की है। और केंद्र के दबाव के बाद भी किसानों की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाने जहां आप देख सकते हैं टीएस सिंहदेव मौजूद हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। जो आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव इसमें मौजूद रहे, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ के उनसे जानना चाहेंगे। अमित, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि ये एक सुनहरा अवसर देखने को मिला है और लगातार काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ये जो पहल है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अमित। बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से आज चिंतन शिविर का समापन है उदयपुर में और वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कही है, तो कहीं ना कहीं पूरे चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ मॉडल हावी रहा है। और हाईकमान को भी अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों द्वारा किए जाए कार्यों को लेकर कई तरह की है कि उन्होंने भी इसे सराहा है। तो अब हाईकमान भी छत्तीसगढ़ सरकार को पूरी तरह लेकर चल रही है। हालांकि जो टीएस सिंहदेव है उन्होंने कुछ नई सिफारिशें की है इस दौरान कि यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए और बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसी कई सिफारिशों को उन्होंने इस दौरान रखा है चिंतन शिविर में। और आने वाले समय में नव संकल्प के साथ जिस तरीके से यहाँ पर नई कवायद कांग्रेस करती नजर आ रही है, जनाधार किस तरह देश में बढ़ाया जाए, आने वाले 7 राज्यों
राज्यों में जो चुनाव होने हैं 2023 में, उसमें पार्टी कैसे जीत हासिल करे, और साथ ही जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव होने, तो लोकसभा चुनाव में भी किस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस सुधारा जाए, ये सारी कवायद करने देखने मिल रही है। वहीं यहाँ पर जिस तरीके से पीके की 4 चीजों पर, यहाँ पर एक तरह से 4 चीजों पर पीके की छाप दिख रही है, तो कहीं ना कहीं पीके की भी जो सलाह थी, समझाइश थी, उसको इसमें शामिल किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे आज राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी बात है कि एक बार फिर से उनको कमान सौंपने की बात इस चिंतन शिविर में सामने आई है, और चिंतन शिविर में आज इस पर लगभग एक तरह से मोहर लग सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को आगे चलाएगा या किसी दूसरे व्यक्ति को यह जवाबदारी दी जाएगी, लेकिन अधिकांश लोग अगर बात करेंगे तो अधिकांश लोग राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। जी सुना जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टीएस सिंहदेव का भी बयान देखने को मिला है, उस पर क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ भी की गई है। गोधन न्याय योजना एक नवाचार के रूप में सामने उभर कर आई है, और इसका न केवल विपक्ष भी, मतलब खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना को सराहा है। तो कहीं ना कहीं यह बात है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना हो या किसानों के लिए जो 2500 रुपए का समर्थन मूल्य की बात राहुल गांधी ने की थी कि कम से कम 2500 का समर्थन मूल्य मिलेगा, और उस वादे को निभाया गया है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के हर नवाचारों पर अगर बात करें, यहाँ बेरोजगारी दर का जिस तरीके से बिल्कुल कम हो गई और तीसरे राज्य के रूप में जाना जा रहा है देश में छत्तीसगढ़, तो कहीं ना कहीं रोजगार स्वरोजगार के लिए जो नवाचार अपनाए जा रहे हैं, कोरोना काल के दौरान भी यहाँ पर मनरेगा के माध्यम से जिस तरीके से रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि छत्तीसगढ़ जो मॉडल है वो एक तरह से चर्चित होता जा रहा है। और पहले जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात होती थी, अब लोग गुजरात मॉडल को भूलते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाते जा रहे हैं। कई राज्यों ने गोधन न्याय योजना को लेकर यहाँ पर आमद दी है और छत्तीसगढ़ में आकर गोधन न्याय योजना को देखा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि गोधन न्याय योजना एक अच्छी योजना है, और इसको लेकर टीएस सिंहदेव ने इस पूरी चर्चा की है और उसे वहां पर रखा है। और साथ ही छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात आई है कि छत्तीसगढ़ मॉडल एक अच्छा मॉडल है, लेकिन कई सिफारिशें भी यहाँ पर की गई है कि यहाँ बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। जी अमित, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही है कि किसानों की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि कम से कम 2500 रुपए का समर्थन मूल्य कांग्रेस सरकार देगी अगर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती, और इस वादे को पूरा किया गया। और उसके बाद यहाँ पर देश में पहला राज्य है जो कि 2500 का समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान खरीदता नजर आ रहा है, और रिकॉर्ड यहाँ पर लगभग 1 लाख टन से अधिक की यहाँ पर धान खरीदी की गई है, तो एक रिकॉर्ड है। और साथ ही अगर बात करेंगे कि अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी दूसरी पारी के लिए 2800 तक समर्थन मूल्य